जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिशान जी स्टडीज़ में। और कल हमने जो है हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड एक वीडियो डाली थी। आज उसी से संबंधित हम PYQ सीरीज़ डाल रहे हैं। इसमें वर्णमाला से संबंधित सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं, और CET और HTET के पेपर के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52। इसमें क्या होता है? 13 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं और 6 जो है संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? स्वर कौन से होते हैं? जैसे है, आ, ये जो हैं स्वर होते हैं। इसमें जो री है ये स्वर है, इसमें भी स्वर है, और ये वाला जो है ये सेम दे दिया स्वर है, लेकिन अंग जो है ये पूर्ण स्वर नहीं है। ये अंग और अ है, इनको जो है आयोगवाह की कैटेगरी में रखा गया है, इनको पूर्ण स्वर की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। थर्ड क्वेश्चन है, हिंदी में उच्चारण स्थान के आधार पर कितने प्रकार के व्यंजन हैं? तो उच्चारण स्थान का मतलब है कि आपके मुंह के किस अंग से जो है उस शब्द को बोला जा रहा है, जैसे जीभ से, होठ से या गले से। तो उसके आधार पर जो है वो 7 प्रकार के उच्चारण स्थान हैं, और उनको जो है वर्ग में बांटा गया है। जैसे क वर्ग, जैसे क वर्ग है, आप इनको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। दांताले, मुंह, दांत, पीस। पीस इसमें स जो है हो जाएगा यहाँ से। तो द से क्या हो गया? कांताले, दांताले नहीं कांताले। कांताले, क का मतलब है कंठ, इसमें हो जाएगा क वर्ग। त से जो हो जाएगा तालु, इसमें आ जाएगा च वर्ग। और जो है मुंह, ट वर्ग जो मूर्धन्य, जितने भी ये ट है डडन ट वर्ग पूरा हो जाएगा। दांत, दंत से त थ द धन जो सीरीज है ये त वर्ग। और पीस, पीस का मतलब जैसे होठ पर जो है होठों से टच होता है ना, तो ये हो गया ओष्ठ, और इसमें जो है आ जाएगा प वर्ग। ठीक है, तो कैसे क वर्ग, तैसे तालव्य में जो च वर्ग है वो पूरा बोला जाएगा। और मुंह से मूर्धन्य, मूर्धन्य में क च ट वर्ग जो है आ जाएगा। दांत से दंते में त वर्ग आ जाएगा पूरा, त वर्ग। और पीस, पीस से ओष्ठ का होता है, तो इसमें जो है प वर्ग पूरा कंप्लीट आ जाएगा। आ गया समझ? चलिए नेक्स्ट कर देखिए, ये है उच्चारण स्थान, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। ओष्ठ है, दंत है, मूर्धन्य है, तालव्य है, कंठ है, कंठ तालव्य, और जो है दंत मूल। तो ये जो है 7 कैटेगरी है उच्चारण स्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य ध्वनि है? तो तालव्य जैसे कांताले, त सेकंड वाला ना, तो इसमें आएगा च वर्ग, इसमें जो है च वर्ग आ जाएगा। तो इसमें जो है ये च जो है वो तालव्य ध्वनि है, इनका उच्चारण जो है तालु से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष व्यंजन है? देखिए जो स्वर के जो हैं इसमें स्वर यंत्र के जो आधार हैं उस पर क्या है कि 2 प्रकार की ध्वनियाँ हैं, एक है घोष और एक है सघोष। तो घोष जो हैं क्या होती हैं? स्वर यंत्र से जो ध्वनि निकलती है वो होती है घोष। और जो अघोष होती हैं, ये वाली अघोष ध्वनि, ये क्या होती है? इसमें क, च, त, जिसमें हवा कम निकलती है ये होती है अघोष। और सघोष में जिसमें स्वर जो है स्वर यंत्र से ध्वनि निकलती है। तो ब क्या है? एक स्वर यंत्र से निकलने वाली ध्वनि है, तो ये क्या है? घोष है। अघोष में क, च, त। ठीक है, और बाकी जो बच जाते हैं वो क्या होंगे? सघोष।
नेक्स्ट है ज्ञ किस प्रकार की ध्वनि है। ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है। ज्ञ जो है संयुक्त व्यंजन है, तो ये क्या हो जाएगा, एक संयुक्त है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध स्वर है। तो अर्ध स्वर जो है वो 4 हैं, य, र, ल और व। इनको क्या बोलते हैं, इनको जो है अर्ध स्वर बोलते हैं। इनको अंतस्थ व्यंजन भी बोलते हैं। ये अर्ध स्वर कैसे हैं, इनका उच्चारण जो है वो स्वरों की तरह किया जाता है, लेकिन ये व्यंजन कैटेगरी में है, तो इसलिए वो क्या बोलते हैं इनको, अर्ध स्वर। तो इसका आंसर जो है बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है श किस प्रकार की ध्वनि है। श जो है श से सलगम किस प्रकार की ध्वनि है, तो ये है तालव्य ध्वनि। तालु से जो है इसका उच्चारण स्थान होता है, और तालु से जो है कौन सा वर्ग आता है तालु में, कांताले, तो इसमें जो है च वर्ग आता है, और उसी के साथ ही जो है श भी आता है, तो इसका उच्चारण स्थान तालु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के महाप्राण ध्वनियों में कौन सा शामिल नहीं है। ध्वनि का जो वायु है, जो हमारे मुख से वायु निकलती है, तो उसके आधार पर भी जो है 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। एक होती है महाप्राण और एक होती है अल्पप्राण। अभी लिखते हैं, एक होती है अल्पप्राण और एक होती है महाप्राण। तो जिसमें वायु कम निकलती है वो होते हैं अल्पप्राण। इसमें जैसे क और ग, और महाप्राण ख, घ और ड़। तो जो अल्पप्राण ध्वनियाँ होती हैं उसमें क्या होगा, हर वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण आ जाएगा। और जो महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं उसमें हर प्रत्येक वर्ग का, क वर्ग हो गया, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, तो इनका जो है दूसरा और ये कौन सा, चौथा और पांचवा। तो महाप्राण में दूसरा, चौथा और पांचवा, और अल्पप्राण में पहला और दूसरा जो है व्यंजन आ जाएगा। उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको बहुत अच्छे से। व को किस वर्ग में रखा गया है, व, तो अभी अभी क्या बताया था, जो य, र, ल और व, ये क्या है, अर्ध स्वर है, तो इनको जो है अर्ध स्वर की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में कितने नासिक्य वर्ण होते हैं। जिनका नाक से उच्चारण होता है वो नासिक्य वर्ग होते हैं। तो जितने भी वर्ग हैं, क वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, च वर्ग है, जितने भी वर्ग हैं उनके जो 5वें वर्ण हैं उनको किस में रखा गया है, नासिक्य जो है ध्वनियों में रखा गया है। तो ये वर्ण कितने हैं, 5 हैं। नेक्स्ट है ण किस प्रकार की ध्वनि है। ये जो है ण किस वर्ग में आता है, ट वर्ग में आता है। ये ट, ठ, ड, ढ और कांता ले ल, कांता ले मुंह से जो है मूर्धन्य ये आता है। अभी जो ऊपर ट्रिक बताई थी देखिए, का यहाँ फिर सीधा हो गया, कांताले, कांताले मुंह दांत पीस, तो क से जो है क वर्ग आ जाएगा कंठ, त से च वर्ग में आ जाएगा तालु, और मुंह इसमें आ जाएगा मूर्धन्य, क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग। तो ट वर्ग में जो है 5वीं ध्वनि है ण, तो इसका मूर्धा जो उच्चारण स्थान है वो हो जाएगा मूर्धन्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्ष जो है इसका संयोग क्या है। तो क्ष जो है ये क प्लस श से मिलकर बना है, इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा स्वर ह्रस्व स्वर नहीं है। स्वर जो है 2 प्रकार के हैं, वैसे तो 3 प्रकार के दे रखे हैं। एक होता है दीर्घ स्वर, उससे पहले होता है ह्रस्व स्वर, और एक होता है प्लुत स्वर। अब जो है इस प्लुत को हटा दिया गया है। ह्रस्व स्वर में कौन से वर्ण आते हैं, जो भी छोटे हैं वो सब आते हैं, छोटे वाली ई और छोटा ऊ, तो ये जो है ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए
और आई। तो ये सारे वर्ण जो हैं ये दीर्घ स्वर में आते हैं। ठीक है, तो कौन सा स्वर ह्रस्व स्वर नहीं है? अ जो है ह्रस्व है, ई ह्रस्व है, छोटा ऊ भी ह्रस्व स्वर है, लेकिन ए जो है वो क्या है? दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी जो बताया था व्यंजन के उच्चारण स्थान के आधार पर, तो और जो है इनके स्पर्श के आधार पर क्या होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है ये क्या क्या दिया हुआ है, थोड़ा समझते हैं इनको। स्पर्श, जैसे स्पर्श के आधार पर व्यंजनों को बांटा गया है। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। ऊष्म, जिनसे हवा निकलती है, श, श और श और है, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। अनुनासिक, जो नाक से बोले जाते हैं। संयुक्त, क्षत्रज्ञ और अर्धस्वर, वही जो अंतस्थ व्यंजन है वही अर्धस्वर है, ये क्या है? य, र, ल, व। अनुनासिक जैसे अंग और आह, ये हो जाएंगे अनुनासिक। और लास्ट में द्वित्व व्यंजन। नेक्स्ट देखते हैं, त्र जो है किस प्रकार की ध्वनि है? तो अभी बताया था क्ष, त्र और ज्ञ, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो ये किस प्रकार की है? ये संयुक्त ध्वनि है। नेक्स्ट है, त और र के संयोग से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? अभी अभी बताया था जिसमें हवा कम निकलती है वो अल्प प्राण है। तो ग जो है इसका डी, ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अल्प प्राण में क और ग सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण जो आएंगे, और जो महाप्राण है उसमें जो है सेकंड, ये थर्ड है, सेकंड वाला वर्ण, फोर्थ वाला वर्ण और फिफ्थ वाला वर्ण, तो ये महाप्राण में आ जाएंगे। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? तो हिंदी वर्णमाला का सबसे बड़ा वर्ग जो है वो है व्यंजन। व्यंजन कितने हैं? 33। और स्वर कितने हैं? 11। और बाकी जो व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और वो जो बच के बनते हैं वो अलग है। तो सबसे बड़ा वर्ग क्या हो गया? व्यंजन वाला। तो व्यंजन जो है सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, र का उच्चारण स्थान बताइए। तो र का जो उच्चारण स्थान है, वैसे तो इसको अंतस्थ भी बोलेंगे, अंतस्थ व्यंजन भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो है उच्चारण स्थान है ये क्या है? श तो हो जाता है मूर्धन्य में, और ये वाला श कांता ले, द से दांत, श और र, य र ल व नहीं, इनको ये होते हैं अंतस्थ। य र ल व अर्ध स्वर हैं, और इसका जो है एक अंतस्थ ध्वनि है ये, और इसका उच्चारण स्थान क्या है? कहाँ गया? मूर्धन्य, मूर्धन्य। य र जो र है वो मूर्धा से जो है इसका स्थान जो है उच्चारण मूर्धन्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उच्चारण स्थान नहीं है? तो अभी आपको 7 तरह के उच्चारण स्थान बताए थे। कंठ है, ओष्ठ है, नासिक्य नहीं है, नासिक्य व्यंजन है, ये उच्चारण स्थान नहीं है, ठीक है, ये ध्वनि का एक प्रकार है। और दंतमूल जो है, दांतों से जब बोलते हैं तो दंत भी एक उच्चारण स्थान है, लेकिन नासिका जो है वे वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त का उच्चारण स्थान। तो आप जो है वो ट्रिक लगा कर देख सकते हैं ना। कांताले, कांताले, मुंह, दांत, पीस, ठीक है। तो क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग, तो ये क्या हो गया? मूर्धन्य। इसका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। और हिंदी में ऊष्म व्यंजन कितने हैं? तो ऊष्म व्यंजन है श, यही वाला आता है ना पहले, श, श, श और है, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है बोलते समय, मुख से थोड़ी हवा निकलती है, वो क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। तो ये कितने हो गए? 4। तो ऊष्म व्यंजन जो है वो 4 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संयुक्त ध्वनि नहीं है? तो संयुक्त ध्वनियों में कौन कौन है? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये जो संयुक्त है तो क्ष है, त्र है, ज्ञ है, लेकिन अण जो है वो क्या है?
व्यंजन है, ये संयुक्त ध्वनि नहीं है, एक साधारण व्यंजन है। हिंदी में कितने अंतस्थ व्यंजन होते हैं? तो ये 4 होते हैं। य र ल व, इसका आंसर भी जो है 4 होगा। य र ल और व। इसमें हवा बाहर नहीं निकलती, जिसमें हवा बाहर निकलती है वो ऊष्म व्यंजन है। श श श ह, ये अंतस्थ है, ये ऊष्म व्यंजन है। तो इनका जो है ध्यान रखें। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में कितने द्वित्व व्यंजन हैं? तो द्वित्व व्यंजन भी जो हैं वो कितने हैं? 4 ही हैं। द्वित्व व्यंजन कैसे होते हैं? जो अपने ही मूल शब्द से के मेल से बनते हैं। जैसे आधा क और पूरा क मिलकर, जैसे कौन क्या वर्ड हो जाएगा, अभी वर्ड जो है ध्यान नहीं आ रहा। ग जो है ये मिलकर एक, जैसे हम घग्गर लिखते हैं ना, घग्गर, तो ये इससे मिलता है। तो ये क्या है, यहाँ पे ये क्या यूज हुआ है? ये द्वित्व व्यंजन यूज हुआ है। नेक्स्ट है, हो गया कंप्लीट। तो जी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी तैयारी को करते रहें। जय हिंद, जय भारत।